साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, रेलवे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी और अब आपका रिजल्ट भी आ चुका है और बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हो चुके हैं। इस बार रेलवे ने 3 गुना अभ्यर्थी को क्वालिफाई किया है पीटी लेवल के लिए। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया है। ठीक है, अब देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कैसा होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, जो डीबी होगा आपका मेन, डीबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ए टू जेड लिस्ट में बताऊंगा आपको, वही डॉक्यूमेंट आप बना लेने हैं आपको। ठीक है, अब पीटी की बात करते हैं तो पीटी का जो होता है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पीटी में आधार कार्ड लेके जाना है साथियों, अपना हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जाना और एडमिट कार्ड जो आएगा उसको लेके जाना, और कुछ लेके जाना नहीं है। दूसरा, बहुत ज़्यादा डर सताता लोगों को, हम बाहर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो मैं बता दूँ आपको, पीटी टेस्ट में जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर नहीं होते। जैसे मान लो अगर ईपी और बिहार राजस्थान वगैरह बच्चों की बात करें तो मुश्किल से, जब एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, जैसे 50 बच्चों का बैच एक में दौड़ाए जा रहे हैं, 50 बच्चे, तो 50 अभ्यर्थियों में मात्र और मात्र 3 से 4 अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बाहर होते हैं। अदरवाइज सारे के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाते हैं पीटी लेवल में। एक तो बात ये हो गई, तो पीटी का डर ज़्यादा आपको सताना नहीं चाहिए। अगर आपने थोड़े दिन भी, 1 महीने मेहनत कर ली, तो आप पीटी क्वालिफाई कर जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्यूमेंट बारे में बता दिया, हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जाना, आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी लेके जाना, दूसरा जो भी एडमिट कार्ड आए पीटी का उसको लेके जाना, बस और कुछ ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो 3 चीज़ आपको लेके जानी है। आप समझते हैं बात को। डीबी में, डीबी होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ, वही डॉक्यूमेंट आप बनवा लेना और उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। देखो साथियों, इतने डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं। अब मैं एक एक करके लिस्ट बता देता हूँ और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको दिक्कत लगे तो बताना मेरे को। जैसे मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट अब यूपी में मालूम होगा आपको, यूपी जैसे बिहार है तो उसमें क्या आती है, मार्कशीट आती है और एक आता है सर्टिफिकेट जिसे हम सनद बोलते हैं, उसको आपको चाहिए। और ये क्यों मांगते हैं मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल की मार्कशीट, आपका जो नाम है उसे मैच करने के लिए ये तुम्हारी मार्कशीट मांगी जाती है। तो आपको एक तो ये होना है। ठीक है, पहला नंबर पे, पहला नंबर साथियों ध्यान रखना, जैसे आपने एडमिट कार्ड जो पहला जो सीबीटी टेस्ट दिया है, सीबीटी 1 का, उसका एडमिट कार्ड 100% आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपको वैलिड नहीं माना जाता है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम दो आप, तो जो पहला प्री का जो वो होता है एडमिट कार्ड, उसे ज़रूर संभाल के रखिए। ठीक है, उसे लेके जाना है, नंबर 1 पे वही मांगा जाएगा। दूसरा, एनसीबीटी और एससीबीटी, जो तुम्हारा सर्टिफिकेट आईटीआई का, अगर आईटीआई है आपको वैलिड हो तो आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए आपको। तीसरा, एससी एसटी सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्सर, जो आपने पहले शुरुआत में जब फॉर्म भरा था, जो एससी एसटी का सर्टिफिकेट लगाया था, वो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, सारी चीज़ें। दूसरा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एनेक्सर नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये पुराना नहीं होना चाहिए 1 साल से। ठीक है, 1 साल से पुराना है तो नया बनवा लेना आप। ठीक है, तो ये वाला चाहिए आपको। तीसरा, नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट एज पर एनेक्सर, तो वही वाला मैंने बता दिया, जो नॉन क्रीमी लेयर है उसको डिक्लेरेशन चाहिए। अगला वाला, इनकम एंड एसेट्स सर्टिफिकेट टू द प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज पर एनेक्सर 3rd, मतलब आपको इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए जैसे आपने एससी एसटी हो तो आपने छूट के लिए अप्लाई किया होगा, ओबीसी हो तो छूट के लिए अप्लाई किया होगा, तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो, अगला डॉक्यूमेंट है आपको, जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन नॉन जुडिशरी स्टैम्प पेपर, जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो तो आपका जो भी वो हो स्टैम्प लगवानी है, किसकी, देखो गैजेटेड की लगती है, गैजेटेड अधिकारियों को इसी की मोहर लगेगी, उस पर लगवा के ले जानी है आपको। ठीक है, अगला डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो कब आपने डिस्चार्ज किया, कब नौकरी छोड़ी, उसका सर्टिफिकेट चाहिए आपको। अगला देखो, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद बेंचमार्क, जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके जो फॉर्मेट होता है उसको ही बनवा के ले जाना है आपको। अब देखो, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर एनेक्सर, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन का एक क्या चाहिए, पत्र चाहिए। दूसरा, एनओसी, देखो ये सर्विसमैन के लिए होता है एनओसी, जो एनओसी है, अगर एनओसी देनी है तो क्या सर्विसमैन हो तब एनओसी देनी है। दूसरा, यही सर्विसमैन के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। गजेट नोटिफिकेशन एंड लीगल डॉक्यूमेंट इन केस फॉर्मेट चेंज ऑफ नेम
और मेंशनड। अगर आपने अभी अपनी जैसे आप हाई स्कूल की मार्कशीट है, कुछ नाम गलत था या नाम चेंज करवाया है, तो आपको उसके लिए एफिडेविट लगाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट इफ थ्रो द चालान SBI ब्रांच पे स्लिप एट द कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस। अगर आपने जो फीस भरी थी उसकी क्या चाहिए आपको, रिसिप्ट चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो गए, और भी देख लेते हैं। देखो अगला डॉक्यूमेंट क्या है, रिसिप्ट मैंने बता दिया, SBI चालान उसकी। सेल्फ डिक्लेरेशन बाय ट्रांसजेंडर, अगर कोई ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी है तो उसका सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो तो क्या चाहिए आपको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशू बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर, मतलब जो सर्टिफिकेट इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका चाहिए। अगर कोई डाइवोर्स या जुडिशियरी सेपरेट कोई महिला है या पुरुष है, उसका भी सर्टिफिकेट आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। मेनली डॉक्यूमेंट में आपको बता दूं, आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी चाहिए आपको हर जगह। दूसरा, CBT का फर्स्ट पेपर दिया होगा उसकी तुम्हें एडमिट कार्ड वो चाहिए, और आपके सर्टिफिकेट हाई स्कूल का है और ITI का वो सर्टिफिकेट चाहिए, और बाद बाकी ये सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपको चाहिए, ठीक है। और जो डिक्लेरेशन है सबके लिए नहीं है, जो NOC वाली डिक्लेरेशन थी वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है साथियों। तो ये रही तुम्हारी डॉक्यूमेंट में जितने डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने बता दिया आपको। दूसरा, ठीक है साथियों, जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वही बस डॉक्यूमेंट बनवा लो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक चीज़ बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं बार बार कहता हूँ कि इतनी स्टेज आप क्वालिफाई करके पहुँचे, जब PhD क्वालिफाई करोगे, CBT 1 क्वालिफाई किया होगा, तो आप वहाँ तक आप पहुँचे हो जॉब लेने के कगार पे, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट के नाम पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट के नाम पर रेयर केस है किसी को बाहर किया जाता है, ठीक है, तो बाहर नहीं किया जाता। और PET और DB में मेरा जो अनुभव रहा है मैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ। ज़्यादातर अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी बाहर नहीं किया जाता, क्योंकि लास्ट स्टेज होती है, उसमें कहाँ से बच्चा कहाँ पहुँचा है, अब उसको लास्ट में बाहर कर देंगे तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं रहती है, ठीक है साथियों। तो ये सारी चीज़ मैंने बता दी, इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका क्वालिफाई हो चुके हो तो आपकी जॉब जो श्योर हो जाएगी। अगर आपके जैसे मान लो कि 60 पे गई है, अगर 60 से 3 से 4 नंबर आपके अगर फालतू हैं, 3 से 4, तो आपकी नौकरी कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है साथियों। इतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा बढ़ती हो नहीं हो सकती, ठीक है। इतना ही बस जाने की उम्मीद है, ठीक है साथियों। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। धन्यवाद साथियों।